हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग हब पर स्वागत है। तो चलिए आज अपने टेस्ट नंबर 8 अपने करते हैं। तो आपने 7 टेस्ट लगाए होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई होगी अब तो चलिए अब अपने नेक्स्ट इसको टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्या बोलता है, एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और पुनः बी से ए की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। देखो दो स्थान है, कहाँ से ए से बी तक जाता है, ये ए स्थान है कोई, ये बी है। यहाँ पर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है इधर, और इधर से क्या आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। ये पूछ रहे इसकी औसत चाल बताओ भी, क्या औसत चाल रही होगी। तो इसके दो तरीके बताता हूँ आपको। एक तो होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, कब, जब डिस्टेंस इक्वल हो। देखो यहाँ से इधर जाएगा ए से बी तक तो भी डी है, और इधर से यहाँ तक आएगा तो भी डी है, ठीक है ना। जैसे स्कूल से घर तक गया और घर से स्कूल तक आया तो दूरी सेम रहती है ना, इसलिए इसका होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या 2 का 2 आ गया 30। ये देखो x y दो चाल है ना, x और y मान लो, तो 30 इंटू क्या आ जाएगा 20 बटे में दोनों चालों का योग 30 प्लस 20। यहाँ से करो 2 इंटू क्या आ जाएगा 30 इंटू 20 लिख लो, चलो एक बार 30 इंटू 20 अपॉन में कितना आ गया 50। 0 से 0, 5 छिके 30, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो आपका आंसर कितना आ गया 24। ओके, अगर आपको दूसरे तरीके से करना हो, ये एक तरीका आपको मैंने बता दिया। इसका सेकंड तरीका होता है दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार की स्पीड दी हो, आपको 30 और 20 दो स्पीड दी है, इनका क्या मान लेना है, एलसीएम मान लेना है। कितना आपको मान लेना है, ये स्पीड है, यहाँ के एलसीएम मानोगे तो इसकी क्या आएगी, दूरी आएगी हमेशा। क्या आएगी, दूरी। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ओके, तो ये आ गई दूरी, मतलब ये दूरी कितनी मान लिया आपने, 60। अब देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूरी तय करनी है, कितने घंटे लगेंगे, तो यहाँ पे आएगा टाइम 2 घंटे लगेंगे। 20 की स्पीड से जाओगे तो 60 किलोमीटर में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। क्या, वो कहते हैं कि सर 60 मानिए 60 ही आएगी, लेकिन दोस्तों 60 तो एक साइड जाने की है, दूसरी साइड से भी तो 60 ही आओगे ना। ये देखो तो 2 कर देंगे, है ना, 60 दूनी 120 हो जाएगी। और नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम कितना, 2 घंटे और 3 घंटे, कितने हो गए 5 घंटे। यहाँ से काटो 12 और 12 दूना 24। तो ये आपको पूरा समझाने के लिए मैंने बताया, इसलिए इसमें इतना अपने को लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप खुद करोगे तो इसको डायरेक्ट करोगे, बस इतना। क्या, जैसे 30 की स्पीड है, 20 की है, एलसीएम कितना आया 60 आया। 30 से जाएगा तो 2, 20 से जाएगा तो 3 घंटे। 60 इंटू 2 बटे में कितना आ जाएगा 5, 5 ये कितना आ गया 12, 12 दूना 24, आंसर आ गया। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजेश की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है। देखो राजेश की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है। ये आपको मैंने बताया क्या मानना है, आपको यहाँ पे मानना है प्रेजेंट, ओके, यहाँ पे मानना है पास्ट, यहाँ पे फ्यूचर। अब पास्ट या फ्यूचर अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसने फ्यूचर के बारे में दी है लाइन या पास्ट के बारे में दी है। ओके, ये देखो 8 वर्ष बाद का मतलब फ्यूचर की लाइन दी है, तो अपने फ्यूचर से अटैच कर देंगे। ओके, ये है इसका फादर राजेश, और ये इसका क्या है, सन। ठीक है, देखो ये क्या बोलता है, राजेश की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है। किसके, सॉरी ये चीज मैंने गलत लिख दी इसमें, ये है इसका फादर और ये इसका क्या है, राजेश है, ये इसका सन है ना। अब कहता है राजेश की वर्तमान आयु इसकी अपने पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है। प्रेजेंट एज क्या है इसकी, और इसकी फ्यूचर दे रखी है, अपने दोनों को लिख लिया। ये फादर है, ये इसका बेटा है राजेश। ये कहता है राजेश की आयु किससे तुलना कर रहा है, अपने पिता से। इसकी 2/5 है, किसकी, इसके फादर की 2/5 है। ये देखो तुलना किससे हो रही है, वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5, मतलब नीचे वाले किसकी होगी, इसके फादर की, और ये किसकी हो जाएगी, सन की हो जाएगी। तो ये होगी फादर की कितनी 5, ये कितनी हो जाएगी 2। समझ में आ गई ना बात। अब देखो इसके साथ अपने एक्स लगा लेंगे, क्योंकि ये रेशियो की चीजें हैं। ओके,
ये कहता है 8 वर्ष बाद अपने पिता की आयु का आधा होगा। अब बताओ, पहले तो 8 वर्ष बाद निकालो, तो इसमें भी 8 साल जोड़ दो, इसमें भी 8 साल जोड़ दो। ओके, ये किसकी आ गई? फादर की। ये किसकी आ गई? सन की। अब इसने बोला है कि 8 साल बाद अपने पिता की आयु का आधा है। इसका मतलब देखो कैसे इसको टेस्ट करेंगे। ये क्या है? 5x + 8। ओके, और ये कितना है? 2x + 8। ये किसकी थी? फादर की। ये किसकी है? सन की। राजेश की मान लो, जी सन लिख लो। ओके, कहता है अपने पिता की आयु का आधा है। अनुपात दे रखा है, मतलब इसकी आयु 2 है तो इसकी आयु कितनी है? 1। यहाँ पे 4 लिखोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ पे 1.5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 10 लिखोगे तो यहाँ पे 5। तो आधे का मतलब हो गया उसकी 2 है तो इसकी 1 हो जाएगी, है ना। बाकी देखो 10 लिखोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, रेशियो वही बनेगा। देखो ओके, अब अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे। तो 5x प्लस कितना आएगा? 8 इक्वल टू आएगा 4x प्लस में 16। यहाँ से इधर जाएगा तो कितना बचेगा? x। ये 8 इधर जाएगा तो कितना हो गया? 16 - 8 8 आ गया। वर्तमान आयु पूछिए किसकी? पिता की। कितना x है? 5x। तो 8 × 5 = 40, तो 5x आ गया बच्चों 40। ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। 36 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। देखो 36 लड़के हैं, इनकी आयु कितनी है? एवरेज दे रखी 14 वर्ष। ये एवरेज का खाना है। जब शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक शामिल हो गया, इसका मतलब 36 में एक ऐड और हो गया ना, 37 हो गया। अब तो एवरेज कितनी होगी? 15। ओके, पहले 14 वर्ष थी एवरेज, अब कितनी होगी? 15 वर्ष। अब देखो 36 को 14 से गुणा करेंगे तो 36 बंदों की टोटल आयु आ जाएगी। 36 × टोटल 14 कितनी आ गई? 14 × 6 = 84, 8 14 × 42 और 8 50, 504 वर्ष आ गई। ओके, इसी प्रकार 15 को गुणा करेंगे इससे तो कितना आएगा? 37 × 15 आएगा। ओके, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, 10 बच गया। 15 × 3 = 45 और 10 = 55 वर्ष। अब देखो ये 36 लड़के थे, इसमें एक शिक्षक शामिल हो गए तो 555 होगी। इसका मतलब जो 504 से ऊपर वाली ये बची है वो किसकी है? शिक्षक की। तो 555 में से 504 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 1। ये कितना आ गया? 5। ये आ गया 51 वर्ष। 51 वर्ष किसकी आयु आ गई है? तो शिक्षक की आयु आ गई है 51 वर्ष। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालें। देखो 1 से 20 तक का मतलब हो गया पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली बोलोगे आप 2। ओके, प्राइम नंबर देखने हैं 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। आएगा क्या आगे? नहीं, 1 और 20 तक पूछी है। तो यहाँ तक कितना है? यही है संख्या। इनका एवरेज कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको जोड़ देंगे। देखो सभी को यही करते हो ना, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कितनी संख्याओं का योग कर दिया? ऊपर नीचे क्या आ जाएगी? संख्या। 8 संख्या है ना, इनको जोड़ो। 8 19 और 17 36, 36 और 13 49, 49 और 1 50 और 10 60, 60 और 7 67 67 और 5 72, 72 और 3 75, 75 और 2 कितने हो गए? 77। ओके, और नीचे कितने हैं? 8। डिवाइड करो, 8 9 72 और ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 8। ओके, ये इसका आंसर आ गया। इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता, आपको 1 से 30 तक पूछेंगे तो आपको लिखनी पड़ेगी संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक दक्ष है। देखो ये बोल दिया आपको कि अधिक दक्ष है या कुशल है ना। इसका मतलब होता है ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब हो गया पर आवर में या पर डे में या पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में। आपको इकाई समय में पूछे कि कौन ज्यादा काम करता है। 1 मिनट में वो कितने लड्डू खा सकता है, या 1 घंटे में वो कितने लड्डू खा सकता है, या 1 दिन में वो लड्डू कितने खा सकता है, या 1 महीने में, 1 साल में, 1 सप्ताह में। तो 1 में पूछा हो ना तो वो होती है उसकी एफिशिएंसी। अब इसने बोला है कि एक तो कमल है, एक क्या है? विमल है। ये कहता है विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। इसका मतलब 50% को 1/2 लिखेंगे। इसका मतलब किससे तुलना हो रही है? कमल से। कमल की 2 है तो 50% अधिक का मतलब 1 अधिक ना, किसकी? विमल की। इसकी मतलब 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3। और ये है क्या? ये एफिशिएंसी है दोस्तों।
मतलब ये 2 लड्डू एक दिन में खाता है, तो ये 3 लड्डू एक दिन में खाता होगी ना क्षमता। मतलब क्षमता आपको पता है ना कुशल कितना है ज्यादा खाने का या काम करने में। अब इसका जो रिवर्स अपने कर देंगे तो ये डेज का रेशियो आ जाता है। या आपने इसके साथ देखो कमल है, ये 15 दिन में खा सकता है, एक दिन में कितने खाता है 2, तो टोटल 15 दिन में कितने लड्डू खा जाएगा 30। आगे ना टोटल काम ये देखो यहाँ पे डेज लिख देंगे अपने। तो एफिशिएंसी इंटू डेज यही होता है टाइम टोटल वर्क। एफिशिएंसी इंटू क्या होता है टाइम होता है, या डे लिख दो, यही चीज होती है। ये देखो एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो 15 दूना 30, तो 30 लड्डू खाने थे। अब ये 3 लड्डू एक दिन में खाता है, 30 लड्डू कितने दिन में खा जाएगा, आप बोलोगे सर 10 दिन में खा जाएगा। 30/3 ही करोगे ना इस प्रकार, तो ये 10 आ गया। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। और इसमें देखो एफिशिएंसी होती है, इसका मान लो रेशियो कितना है 2:3 है। कितना है दोस्तों 2:3 है। तो डेज का रेशियो होगा ना वो उल्टा हो जाता है इसका, 3:2। क्यों? क्योंकि एक ही काम को कर रहे हैं, बात समझ आई ना। तो ये 3 देखो 3 दिन बता रहा है यहाँ पे डे, और वैसे कितने दिन ले रहा है 15, तो ये 5 गुना हो गया, ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो ये 10 दिन आ गया यहाँ से। ओके, ये तरीका भी अच्छा है इसका करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, संख्याओं में 4:5 है, मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5। तो संख्याओं का योग निकालो। देखो एलसीएम होता है, जैसे मान लो इसकी संख्याएं अपने ये मान सकते हैं 4x है, और ये दूसरी संख्या कितनी है 5x है। ओके, जैसे मान लो मैंने लिख दिया आपको 20 और 15, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो आप क्या करते हो, इसका एलसीएम निकालते हो तो आप बोलोगे सर 60 आएगा एलसीएम, है ना। एलसीएम निकालना आता है ना आपको, 20-15 को ऐसे लिख के कर लो जी, आप वैसे पता लगा सकते हो तो वैसे कर लो, है ना। अब देखो इसमें से क्या क्या है 4 × x, और ये कितना है 5 × x। पहले तो अपने कॉमन लेते हैं, तो कॉमन आ गया। अब इसमें 4 और 5 में कॉमन नहीं है, तो दोनों ही आ जाएंगे 4, 5, यही करते हैं एलसीएम में। तो 4, 5 ये 20x हो गया, तो ये क्या आ गया एलसीएम। लेकिन आपको कितना दिया 60, तो ये 60 इसके बराबर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 दिया 60, तो 3 आ गया। अब बताओ आपको पूछे संख्याओं का योग। अगर आपको पूछता पहली संख्या बताओ छोटी संख्या, तो 3 चौके 12 आ जाती। बड़ी संख्या पूछता 3 5 15 आ जाती। लेकिन आपको पूछा योग, तो 4 और 5 9x बनेगा, तो 9 × x की वैल्यू 3 है, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक पंसारी 14.5 या 50 रुपये प्रति किलो की दर से 90 किलो चीनी खरीदता है। देखो 14.5 लिख लो की दर से 90 किलो चीनी खरीदता है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, टोटल करो इसको गुणा। ये डेसिमल है, ये हटेंगे तो ये 0 कट जाएगा। 9 5 45, 9 चौके 36 और 4 40, 9 1 9 और 4 13, तो 1305 रुपये हो गए टोटल। इतने रुपये में ये खरीदा है। इसे 18 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली 110 किलोग्राम चीनी के साथ मिला देता है। कितनी 18 रुपये किलो, कितनी चीनी 110, इसको गुणा करो कितना आएगा 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0 आ गया। ये 8 और 9 और 1, ये 1980 आ गया टोटल। अरे ये एक प्रकार की ए प्रकार की है चीनी है, बी प्रकार की चीनी है, दोनों को मिलाना है। दोनों को मिलाएंगे तो आपका टोटल खर्चा कितना लगा होगा दोनों को लाने में, आप बोलोगे सर 5 8 9 3 12, और ये हो गया 3, है ना 3285 रुपये। लेकिन ये कहता है 16% लाभ कमाने के लिए। अब देखो आपने 2 प्रकार की चीनी लेके आए, दोनों को आपने मिला दिया, इसी प्रकार की बना ली। अब इसका जो भी खर्चा लगा होगा वो कितना लगा आपका, आप बोलोगे सर 3285 लगा है। इसको मान लो मेरे को बेचना है कितने पर 16% लाभ पर, तो कितने में बेचूंगा, तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे 3285 इंटू कितना करोगे 116%। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बताओ, है ना। ये तो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य को 16% लाभ पर बेचना है, तो 116/100 कर देंगे। यहाँ से 5 से काटो, 5 6 30, 2 5 5 25, 5 7 35, 5 से काटा 20, इसको काट दो कितना आएगा 4 से कटोगा 29 चौके 116, और ये कटेगा 4 5 20, 29 को इससे गुणा करो, 29 6 174, 29 5 145, 29 7 203, 3 5 8 2 10, 8 और 1 9, ये आ गया 1, ठीक है। और नीचे बच गया कितना दोस्तों 19 4 53/5, इसको 5 से डिवाइड फिर करना है, कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो आ गया एसपी आपका। ओके, देखो इतने रुपए की चीज थी, आपने 16% लाभ पर बेचा, तो आपने ये निकाल लिया एसपी। ओके, आपने ये एसपी कितने का निकाला है, देखो आपने निकाला है 90 किलो और 110 किलो, दोनों है ना, ये दोनों को मिला के इतना बड़ा है। ये 200 किलो का 200 किलो है ना टोटल चीनी, इसका मूल्य इतना है।
तो आपने तो ये 200 किलो का निकाला है, आपको तो चाहिए 1 किलो का भाव, तो 200 का भाग दे देंगे। ओके, 200 पंजे 1000 हो गया। अब देखो 1953 बटे 1000 आ गया, 1 2 3 यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो 19.053 लिख लो, ये आपका रेट आ गया रुपये प्रति किलो। ओके, ये कौन सा आ गया, ये रहा 19.05, यहाँ पे 3 नहीं लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक तक बात समझ आई क्या। देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपको 20 रुपये प्रति किलो चीनी है, ओके, और आप लेके आए हो 50 किलो, कितनी 50 किलो चीनी, कितनी हो जाएगी, टोटल 1000 रुपये की हो जाएगी। आप एक दूसरे प्रकार की चीनी और लेके आए हो बी, कितनी, मान लो आप 40 रुपये प्रति किलो की दर से एक चीनी लेके आए हो, और ये लेके आए हो 30 किलो, ठीक है, 40 थी 120, मतलब 1200 रुपये की। तो आपका दोनों प्रकार की चीनी लाने में टोटल खर्चा कितना हुआ है, आप बोलोगे सर 2200 रुपये। आपको अगर 16% लाभ पर बेचने तो कितने में बेचोगे, एसपी कितना आएगा, तो 2200 इंटू आएगा, बट 2200 इंटू 116 बटे 100 कर दिया। अब ये तो है कितने का, आप कितनी 50 और 30 80, तो 80 किलो का ये सीपी था 80 किलो का, और ये 80 किलो का क्या है, एसपी है। 1 किलो का एसपी निकालना होगा, 1 किलो का विक्रय मूल्य, तो 80 का भाग ही दे देंगे ना, इसलिए 80 नीचे आ जाता है। ओके, अब इसको अपने डिवाइड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाता है। यही तरीका आपको इसमें बताया मैंने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 16 से 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि के बराबर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसको आपको 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो आप लगाओगे, जैसे मान लो आपको मूलधन माना, आपने मूलधन मान लिया कितना, पी को मान लिया x रुपये। इसी प्रकार आपने ब्याज मान लिया कितना, x रुपये। क्यों, ये कहता है कितने वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि के बराबर हो जाएगा। राशि कितनी मानी है, x, साधारण ब्याज कितना, x, ठीक है। दर रेट परसेंट आपको दे रखी है 16 से 2/3%। ओके, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50/3%। यहाँ से टाइम आपको निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है क्या टाइम का, 100 इंटू ब्याज मतलब SI बटे में क्या आएगा, मूलधन मतलब प्रिंसिपल इंटू क्या आ जाएगा, रेट परसेंट आ जाएगा। यही होता है ना, 100 आ गया, SI कितना है, x मानना है, ये देखो मूलधन कितना है, x मानना है, रेट कितनी आएगी 50/3, तो 3 ऊपर चला गया। ओके, अब देखो ये x से x कट गया, यहाँ से ये टाइम आ जाएगा सीधा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 3 दूआ 6, तो 6 साल टाइम आ गया। एक तो तरीका है बच्चों ये इसका। ओके, ये तो फॉर्मूले बेस है। एक मेरी बात सुनो, 16 से 2/3% का मतलब क्या हुआ, आप इसको सोल्व करोगे तो 1/6 आता है, आपने परसेंटेज में पढ़ा हुआ आराम से। ओके, अब अपने ये किससे है, ये CI या SI की तरफ से पढ़ रही है, इसका मतलब है नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी, मूलधन की, और ये किसका होगा, ये ब्याज होगा। लेकिन ये कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है यहाँ पे, तो ये SI हो गया। बताओ, इसका मतलब होता है 16 से 2/3% वार्षिक, मतलब 1 साल में 6 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिला है 1 साल में। इसने कहा है कि साधारण ब्याज उस राशि के बराबर करना है। ये कितनी है राशि, 6, इसके बराबर करने के लिए कितने से गुणा करें इसको, 6 से, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, 6 साल, है ना। अरे 1 रुपये ब्याज के लिए टाइम कितना, 1 साल लग रहा है, 1 साल, और आपको 6 करना है, 6 रुपये किसके बराबर, इसके बराबर करना है, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि गुणा करना है ना, तो 6 साल आ जाएगा। तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट देख लोगे कितना टाइम लगेगा। ये ओनली SI ब्याज के लिए, साधारण ब्याज के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक नल की सेटिंग की ये यहाँ पे लिखा है, एक नल की टंकी 8 घंटे में भर सकती है। ये कोई टैंक है, उसको 8 घंटे में फिल कर सकती है। ये भरने वाली है तो प्लस लिख लो 8 घंटे में, परंतु टंकी की नली में छेद होने के कारण उसे टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। देखो ये A थी, ये तो भर रही थी, ये प्लस में आ गई, और दूसरी माइनस में। क्यों, वो टंकी में नली में छेद है, वो अपने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, जो नली में छेद है, तो इसको भरने में कितना लगेगा, 2 घंटे अधिक, मतलब 10 घंटे लगेंगे। ये भी भरता ही है। यहाँ से अपने क्या करेंगे, इसका निकालेंगे क्या, यहाँ से टोटल इसकी टंकी की क्षमता आ जाएगी, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40 लीटर की टंकी है मान लो कोई, 8 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितनी भरेगा, ये 5 लीटर प्रति घंटे। ये 10 घंटे में भरता है तो कितनी भरेगा, 10 चौके 40, 4 लीटर प्रति घंटे। ये भी भर रहा है, ये देखो, है ना। ओके, आप बोलोगे सर ये इसमें
भरने वाली और खाली करने वाली दोनों है, तो भरने वाली की क्षमता ज्यादा है इसलिए ये प्लस में लिखा है। ये देखो इसने बोला है ना 2 घंटे अधिक लगते हैं भरने में, तो इसलिए भरने में लगा है, तो इसका मतलब प्लस लगा दिया। यहाँ से बताओ ए की क्षमता 5 है, बी की कितनी है, ए माइनस बी बराबर कितना है 4। ये देखो तो यहाँ से बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, माइनस की है, क्योंकि बी कौन सा है, -1 खाली करने वाला टैंक है। ओके, अब बताओ ये बोल रहा है तो टंकी, भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, भरी टंकी कितनी है 40 लीटर की, 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है, तो कितना घंटे लगेंगे, 40 घंटे लगेंगे। ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रूट का, ये तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से कितना आएगा 9 है ना, 81 का रूट, यहाँ से कितना आएगा 12। ये सारे देखो 513 माइनस का ये माइनस का ये, अब इसमें से अपने माइनस करेंगे 12 और 9 21, 21 और 8 कितना हो गया 29, माइनस किया ना, ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 484। 484 का अंडर रूट कितना आता है 22 आता है। ये आंसर हो गया इसका। ओके, तो सिंपल सवाल था ये आपको सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, 2.45 पर बार है। देखो ये क्वेश्चन जब भी करना हो आपको ऐसे करना है, आपको पहले क्या करना है, कितने पर बार है, डेसिमल के बाद होती है उसी संख्या को देखना है भी बार है या नहीं, इनको नहीं देखना अपने को। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 अंकों पर बार है तो जिस पे बार होता है उसके लिए 9 आता है, अगर बार नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 अंक है, दोनों पर बार है। ओके, तो अब अपने क्या करेंगे, नीचे का खेल खत्म हो गया, अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। पूरी संख्या लिखो 245 है ना, अपने करते हैं ना, जिस पे बार है जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, तो 245 पूरी लिख ली, इसमें से ये 2 माइनस कर दो, क्या कर दो 2 माइनस कर दो। ओके, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 243 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 99। क्यों, क्योंकि नीचे 2 ही अंकों पर बार था डेसिमल के बाद, पहले वालों को छोड़ देना है ना। अगर ऐसे होता है 2.045 इस पर बार है तो अपने ये करते 9 9 2 बार आ गया, ये 0 पर बार नहीं है इसलिए 0 आ गया यहाँ पे, जिस पे बार नहीं होगा उस पे 0। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 आए तो ही 0 आएगा, यहाँ पे मान लो 1 आ गया तो भी यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे 9 आ गया तो भी 0 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया तो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब जिस पे बार है उसके लिए 9 आएगा, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। ओके, फिर इसको लिखते 2145 माइनस में 21। क्यों, देखो पूरी संख्या में से वो संख्या माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं है, तो ये संख्या है जिस पे बार नहीं है 21, इसलिए माइनस कर दी। ठीक है ना, ये तरीका। अब ये 243 आ गया, 9 से काटो कितना आएगा 11, 9 से काटो 27 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 27/11। ओके, ये आंसर आ गया इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, तो आज आपके क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, आपको मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं बढ़िया तरीके से, तो हर तरीके से क्वेश्चन करवा दिए, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आप इसमें से कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के लिए अपने इतना रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और आपकी ये कौन सी सारी SSC GD का एग्जाम है, BSSC का एग्जाम है, और क्या आ गया है यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है ना, काफ़ी वैकेंसी आई है, आपको मैंने इसकी वीडियो भी बना दी है, आपको इसकी तैयारी लग जाना है। ओके दोस्तों, तो बाकी वैकेंसी आई है उसके लिए भी आप इसमें से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम होता है। ओके, आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की, अगर अप्रोच अच्छी होगी तो आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।